बच्चों का रूम, आज्ञा का रूम है ये। देखिए अब बस आज्ञा का ना यहाँ पे जो कपड़े हैं ये ठीक करने बाकी है। इसका साबुन वगैरह नहीं है ना दोस्तों, तो इसलिए हम लोग खाली पानी से नहला रहे हैं इस बार। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं बना रही हूँ खाना, सुबह सुबह का टाइम है और लंच वगैरह भी बनाना पड़ता है तो बहुत ही जल्दबाजी रहती है। अभी मैं बना रही हूँ पालक पनीर। मैंने सबसे पहले इधर डाल दिया है कढ़ाई में तेल और ये प्याज ग्राइंड करके अब मैं प्याज डालने वाले हूँ इसके ऊपर। प्याज ऐसे से ग्राइंड हुआ नहीं था तो दोबारा ग्राइंड करने लगी। दानेदार प्याज मुझे अच्छा नहीं लगता है पालक पनीर में, तो इसलिए मैं पूरा दाना हटाती हूँ उसका। पहले मैंने 5 फोरन डाल दिया, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये प्याज ऐसे से भुन जाने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी बाकी सब। और इस बर्तन में मैं बना रही हूँ, मैंने ना पनीर को बॉईल होने के लिए रख दिया क्योंकि फ्रीज में, डीप फ्रीज में रहता है, हार्ड रहता है, तो इसीलिए अभी इसको पहले बॉईल होने देते हैं, अच्छे से गर्म होकर सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद अभी मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर अच्छे से ग्राइंड करके डालती हूँ। सब कुछ मैं ग्राइंड करके ही डालती हूँ पालक पनीर में। उसके बाद अभी मैं बीच बीच में ना अपना सारा धोने वगैरह का काम भी कर लेती हूँ। कल रात को ही मैंने ये पालक बॉईल करके रख लिया था। गलती से ना मैंने पालक का पूरा पानी फेंक दिया। आज पता नहीं क्या सोच रही थी कि पूरा पानी ही फेंक दिया, बाकी समय मैं फेंकती नहीं थी। देखिए मेरा प्याज पक चुका है और उसके ऊपर मैंने टमाटर डाल के, टमाटर भी पक चुका है। उसके ऊपर मैं डालूंगी मसाला में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ हमेशा। पालक पनीर में बस धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ये 2 ही मसाला डालती हूँ। दाल चावल 2 ऑलरेडी बन चुके थे तो मैं दाल में ना पानी डाल रही हूँ। हम ऐसे ही बनाते हैं, पहले ही तड़का लगा के बनाती हूँ मैं। तेल में प्याज अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद भीगा हुआ दाल डाल के नमक हल्दी डाल के सीटी लगा देती हूँ। उसके बाद जब गाढ़ा हो जाता है ना, फेंट के उसमें पानी ऊपर से डाल देती हूँ। इसी तरह बनाती हूँ मैं दाल रेडी हो चुका था तो मैं लेके उसको रख रही हूँ टेबल में, क्योंकि बच्चों को खाना देने में मुझे हमेशा बहुत ही जल्दबाजी रहती है सुबह का टाइम। एक्चुअली मैं उठती लेट हूँ ना, इसीलिए अगर सुबह जल्दी उठ जाती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं बहुत लेट उठती हूँ। रात को लेट हो जाता है सोने में तो सुबह उठने में भी लेट हो जाता है। गर्म पानी थर्मस में मैं हमेशा पहले ही करके रखती हूँ ताकि सुबह गर्म करना ना पड़े। तो थर्मस का गर्म पानी बच्चों के बॉटल में डाल रही हूँ, बच्चों को भी गर्म वाला थर्मस ही देती हूँ। पानी को इस तरह डालती हूँ ताकि ना मैं मेरा ट्राई करके ही देती हूँ बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा मुंह ना जल जाए। और इसका पानी एक मतलब 24 घंटे तक ना ठंडा नहीं होता है, तो इसलिए मैं एक बार ट्राई करके ही देती हूँ पानी। पूरा नॉर्मल टेम्परेचर जितना बच्चे खा सके उतने का पानी करती हूँ। उतने में मेरा यहाँ पालक पनीर बन चुका था। जिस तरह मैंने पालक पनीर बनाया है वो आपको दूसरे ब्लॉग में मैंने शेयर किया हुआ है दोस्तों। ऊपर से मैं अभी गरम मसाला डाल रही हूँ और उसके बाद मैं बना रही हूँ ये आलू पराठा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। रात को ही मैंने इसका स्टफिंग वगैरह रेडी करके रख लिया था तो सुबह मुझे थोड़ा जल्दी हो गया। मेरा कैसा आदत है देखिए दोस्तों, यहाँ में बन रहा है और उस साइड में साफ़ भी करने लगी हूँ। मेरा ऐसा ही आदत है, हमेशा इस तरह ही करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ करने का, फिर भी लेकिन किचन इस तरह बिखर जाता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद आप लोग देखे होंगे कई ब्लॉग्स में कि मेरा किचन बहुत ही बिखरा होता है, जितना भी साफ़ करने की कोशिश करो होता नहीं है। सानू के लिए मैं आलू पराठा के लिए सॉस रख रही हूँ। आज्ञा ने तो पालक पनीर ही दिया। आलू पराठा के साथ पालक पनीर कौन खाता है, लेकिन मेरी बेटी को पालक पनीर इतना ही पसंद है कि उसने आलू पराठा के साथ भी पालक पनीर ही लेके गई है वो। उसके बाद मैं बच्चों के बाल बनाने लगी। सानू अभी तक बैठ के खाना ही खा रही है, आज्ञा का खा के हो गया तो उसका बाल बना दी हूँ मैं। इतना लेट हो चुका था कि मैंने सानू को बोला कि छोड़ो अब जितना चावल है उसको छोड़ दो। तो 2-4 निवाले उसने छोड़ दिया और फटाफट से आ गई बाल बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बस आने का टाइम हो चुका था। तो मैंने बोला बस थोड़ा सा खाना है वो छोड़ दो, कोई बात नहीं। वैसे भी वो खाने का मन ही नहीं करती, इतना लेट खाती है ना, तो मैं उसका बाल बनाने लगी। ऊपर से इसका तो बांधना है 2 चोटी और इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लीट्स भी बनाने हैं ना, तो टाइम लग जाता है सानू के बाल बनाने में। आज्ञा का तो शॉर्ट हेयर है और एक ही बांधना है, उसको पोनीटेल ही करना है तो जल्दी हो जाता है। सानू, आज्ञा को बोला मैंने कि तुम जाती रहो, उसके बाद सानू आ जाएगी। तो आज्ञा निकल गई जाने के लिए, वो अपना बैग वगैरह लेने लगी और सानू को मैं तभी बाल बना रही हूँ। और आज्ञा ने ना सानू का लंच बॉक्स भी डाल दिया, सब कुछ आज्ञा कर दी। ये खाती बहुत लेट है ना, बहुत ज़्यादा लेट खाती है। सानू का हमेशा सुबह का यही प्रॉब्लम रहता है कि ये लेट खाती है। उसके बाद फटाफट से दोनों को भेज दिया। आज मैं नहीं गई दोनों को छोड़ने, मेरा तबीयत क्योंकि एक्सट्रीम ख़राब है दोस्तों। तबीयत इतनी ख़राब है, आप लोग पता कर सकोगे नेक्स्ट में देख के। चलिए दोस्तों, फाइनली बच्चों को स्कूल भेज के अब मैं होती हूँ फ्री क्या होंगी, अब सब घर का काम करूँगी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, आज तो और ही ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे शक्ल से पता कर सकते हो। फिर भी ज़्यादा बीमार ना दिखूँ इसलिए सुबह उठ के थोड़ा लिपस्टिक ईयररिंग वगैरह लगा लिया, कोई फ़ायदा नहीं। इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार के मारे जान जा रही है मेरी। चलिए दोस्तों, अदरक वाली चाय बना रही हूँ ताकि
अच्छे से पहले चाय पीऊँगी, फिर काम शुरू करूँगी। खाना तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। लंच बॉक्स का जो आलू पराठा बनाया था, सोच रही थी एक मेरे लिए भी बना लूँ, फिर मन भी नहीं किया और टाइम भी नहीं मेरा, इतनी जल्दबाजी हो रखी थी। तो अभी सिर्फ चाय और मूढ़ी खाती हूँ मैं। मूढ़ी मुझे बहुत पसंद है, क्या बोलते हैं, पफ राइस, वही खा लेती हूँ। फिर लग रहा है ना एकदम सो जाऊँ, कुछ भी ना करो। लेकिन घर का हालत आप लोग देखोगे तो बोलोगे ऐसा हालत ख़राब हो रखा है घर का। कल भी ब्लॉग नहीं दे पाई मैं, आज तो ब्लॉग ज़रूर से देना है। एक दिन छूट गया मेरा ब्लॉग, तो आज एडिट करके डालूँगी। छोटा सा मिनी ब्लॉग ही सही, कुछ ना कुछ एडिट करके डालूँगी। शूट करके रखा हुआ है तो क्या यार। कल से कोई भी ब्लॉग एडिट भी नहीं किया, कुछ एडिटिंग नहीं किया। तो एडिटिंग करने बैठी थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। मैं सोच रही हूँ विक्स पेपर अपना पूरा अपने इस तरह पाँव में लगा लूँ और उसके बाद सॉक्स पहन लूँ, शायद कुछ रिलीफ मिले। विक्स पेपर पाँव में लगाने से क्या होता है, गर्म होता होगा, है ना। मैं सोच रही हूँ मैं ये कर लूँ। इतना ठंड लगा हुआ है दोस्तों, पूछो मत आप लोग। खांसी खांसी खांसी। मसाज कर रही हूँ, विक्स लगा के ना अच्छे से मसाज कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ही रही थी कि मेरा जो कज़न है, जो मैं आप सबको बता रही थी कि उनका सामान मेरे यहाँ रखा हुआ है, वो फाइनली आ गया और अपना सामान निकालने लगा। उसका सामान बहुत कुछ था दोस्तों। वैसे भी मेरा घर छोटा सा है, 2 BHK घर फ्लैट ही है, बहुत बड़ा घर नहीं है, ना बैल्कनी है, ना बाहर लॉन है, ना कुछ है। तो जितना भी दरवाज़ा बंद होने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर में इतना सारा सामान था, आप लोग जब देखोगे ना तब पता चलेगा कि कितना सारा सामान जो कहाँ रखा था मैंने। आप लोग हमेशा बोलते हो कि होम टूर दो, होम टूर दो। मैं इसीलिए नहीं देती क्योंकि मेरा घर ना स्टोर रूम जैसा बना हुआ था। तो अब इसके बाद में आप सबको होम टूर जरूर से जल्दी दूंगी। देखिए ये सब सामान मेरे घर में पड़ा हुआ था, ये भी दूसरे का सामान, मेरा सामान भी नहीं है। इतना सारा सामान मेरे घर में, सोचिए मेरा एक रूम तो पूरा स्टोर रूम बना हुआ था। तो लोग सामान लेके चले गए, मतलब जा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। मुझे अब घर भी साफ़ करना है क्योंकि घर इतना ही गंदा पड़ा हुआ है दोस्तों। बाहर भी साफ़ करना है, तो मैं फटाफट से अपना काम करती हूँ, उन लोगों के साथ टाइम पास नहीं करती हूँ, है ना। ये देखिए इसका बदमाशी, आप लोग बोलते हो क्यों बांध के रखते हो, इसलिए बांध के रखते हैं। ये देखिए डस्टबिन में कैसे घुस जाता है, बदमाश इस तरह डस्टबिन में घुस जाता है। क्या करें, देखिए इतना बदमाश है। ये देखिए डस्टबिन में कुछ भी खा लेगा ये, तो इस तरह तो छोड़ नहीं सकते। सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कि क्यों बांध के रखते हो। तो मैं तो इसको देख के भी नहीं बैठ सकती, मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि बाहर आंगन वगैरह में खेलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए इसको मैं बांध के रखती हूँ। जब भी मैं फ्री नहीं होती हूँ तो इसको बांध के, जब मैं फ्री होती हूँ कि ताकि आराम से इसको देख सकूँ, इसको टाइम दे सकूँ, उस टाइम में मैं इसको बांध के नहीं रखती। ये देखिए खुद को देख रहे हैं ना कैमरा में, तो चिल्ला रहा है ये, जाने कौन है, बहु घर, वरना मैं बांध के नहीं रखती हूँ इसको। मैं जब बिजी रहती हूँ ना तभी इसको बांध के रखती हूँ। मेरा दूसरा रूम खाली हो गया है और इस रूम में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला अलमीरा लेके मैं दूसरे वाले रूम में रख दूँ। तो इसलिए मैं इसको खाली कर रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही लेके जाना है। तो इतने कपड़े के साथ मैं उठा के तो नहीं ले सकती, मेरा हिम्मत भी नहीं है। वैसे भी इतनी तबीयत ख़राब है, ऊपर से अब ये करना ही है। मैं ऐसी हूँ कि मुझे जो करना है वो एट एनी कॉस्ट मैं करके रहूँगी। ये नहीं कि मैं कल के लिए किसी का इंतज़ार करूँ। और मेरे लाइफ में ऐसा कोई है भी नहीं कि कल आके मुझे हेल्प कर दे, है ना। जितने भी दोस्त होते हैं, कोई भी रहता है, वो सब अच्छे दिनों के लिए रहते हैं, जो मुश्किल समय में कोई आपका साथ नहीं देता दोस्तों। तो ये सोच के मैं अपना काम खुद ही करने लगी। कर सकूँ ना सकूँ जैसे भी हो, मैं मुश्किल से एकदम इसको खींच के लेके आ रही हूँ। मुझे डर ये है कि ये कच्चा सा है ना, इतना मजबूत अलमीरा तो है नहीं, तो ये टूट ना जाए, मुझे उसी चीज़ का डर है। बहुत ही मुश्किल से, देखिए ऊपर का जैकेट भी मैंने खोल लिया क्योंकि मुझे घर में लगने लगी थी जब मैं काम कर रही थी। तो मैं इसको पुश करते हुए एक रूम से दूसरे रूम तक पहुँचा तो दी हूँ, अभी दरवाजे के अंदर घुसाने का लिए मुश्किल हो रहा है मुझे। देखिए किस तरह से एक सिंगल मदर होने का यही स्ट्रगल होता है दोस्तों। अगर पति घर पर रहता, कोई घर पर रहता, तो कम से
का मर्द का इंतज़ार होता कि हाँ वो आएगा कर देगा, लेकिन मेरे घर में कोई मर्द है नहीं, तो हर काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो या इतना बड़ा काम हो। ये कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों। एक रूम से दूसरे रूम में एक अलमीरा लेके जाना इज़ नॉट अ जोक। सच में मुझे कम से कम आधा घंटा इसको लग गया था, शायद ज़्यादा ही लग गया था, बहुत टाइम लग गया था मुझे एक रूम से यहाँ लाने के लिए। उसी बीच मैंने व्लॉगर को खाना भी दे दिया, और वो जब सेट हो गया तो मैंने सोचा ये बुक सेल्फ भी ले देती हूँ, क्योंकि वो बच्चों का रूम बनेगा, तो ये बुक सेल्फ भी मैं ले आई हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि ये बुक सेल्फ तो ले आई, लेकिन इसको रखूँगी कहाँ। तो मैंने ये बेड का ना डायरेक्शन चेंज करने का सोचा। ये बेड इस तरह से रखा हुआ है, मैंने सोचा वो खिड़की के सामने ले देती हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो वहाँ इसका ना बेड स्विच भी वहीं पे है। तो मैंने सोचा ठीक है, यहाँ पे जो टेबल था वो भाई का था और वो लेके गया। आपको अगर याद है तो यहाँ एक टेबल हुआ करता था जो आ गया, उसमें आ गया यूज़ कर रही थी, वो हमारा टेबल नहीं था, भाई का ही टेबल था, वो लेके चला गया। तो अब मैं इस जगह को साफ़ कर रही हूँ। वो तो अपना सामान लेके चला गया, लेकिन देखिए मुझे कितना काम रह गया, सब कुछ साफ़ करना पड़ रहा है अभी। अगर पहले से अपना सामान रहता तो मैं पहले से साफ़ सुथरा ही रखती ना। उसका सामान था, लेके जाने के बाद गंदा तो हो ही जाता है, तो पूरा साफ़ करना पड़ा। अब मैं इसको झाड़ू लगा के पोछा भी कोने को लगा दूंगी, क्योंकि ये बेड मैं वहाँ रखने वाली हूँ। बेड रखने के बाद पोछा नहीं लगाया जाएगा, तो इसलिए ये सोच के मैं हर कोने को पोछा लगा लगा के साफ़ करते हुए सामान रख रही हूँ। इतने सारे ट्रॉली बैग्स है, ट्रॉली बैग्स में भी पूरे मेरे ना साड़ी वगैरह है, बहुत सारे साड़ी है ना, तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, हैवी हैवी साड़ी है। अब ये बेड को पुश करने में मुझे 1 घंटा लग गया दोस्तों, इतना हैवी था। अलमीरा जितना हैवी था उससे डबल शायद था। ये बेड पुश करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था दोस्तों, बहुत मुश्किल से मैंने ये किया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना मुश्किल था, मैं बहुत थक गई हूँ। बच्चों का रूम ठीक कर लिया दोस्तों, बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है मैंने, जितना सामान है उतना को लेके। अब टेबल एक ख़रीदना है और आके थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। शरीर में एकदम ताकत नहीं है, ऐसा चक्कर आ रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, 3 बज चुका है, कुछ नहीं खाया मैंने, बस ब्लैक टी पिया। उसके साथ में मैंने मूरी भी नहीं खाई, बिस्किट भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं, और बस गर्म पानी पी रही हूँ। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, फिर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना आदत ही ऐसा है कि मैं कल के लिए रख ही नहीं सकती, आज ही कर लेना, ख़त्म करना है काम। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी 10 मिनट, उसके बाद उठकर फिर मेरा रूम साफ़ करना है। मेरा रूम का हालत भी वैसे ही मैं दिखाऊंगी आप सबको। फिर उसके बाद ये रूम ठीक करने के बाद आप सबको दिखाऊंगी सारा घर कैसा सेट करती हूँ मैं आज। कल आ गया ने ना सूप ला के दिया था मुझे, थोड़ा सा सूप पी लेती हूँ, कुछ खाने का तो मन नहीं कर रहा। उसके बाद दोबारा से काम है, वाला सूप थोड़ा सा ये पी लेती हूँ, फिर काम बहुत है घर में साफ करना। मेरा रूम का हालत दिखाती है आप सबको। ये देखिए घर का हालत, ये बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक, इतना गंदा है बेड में, यहाँ इतना गंदा है, घर पोछा नहीं लगा है अभी तक। रूम का हालत देखिए, यहाँ से अलमीरा लेके बच्चों के रूम में रख दी हूँ ना, यहाँ का अलमीरा चला गया, अब ये इसको इधर रखूँगी। सारा देखिए अलमीरा का कपड़ा यहीं पड़ा हुआ है। अब इस रूम को भी सेट करना है, इसके नीचे ही सोता है ना ब्लॉगर, तो ब्लॉगर के लिए मैं ये साइड कंप्लीट ब्लॉगर के लिए कर दूँगी, उसका रूम बन जाएगा। ये जो कॉर्नर है तो यहाँ से हट जाएगा वो। अब ये सब साफ़ करना है दोस्तों। मैं आप सबको आज्ञा का रूम दिखाती हूँ। आप सब ने देखा जब मैं साफ़ कर रही थी तो कैसा था, देखिए साफ़ करके यहीं रखा हुआ है। बस ये रूम मैंने पूरा साफ़ कर दिया, देखिए कैसा था पहले, अभी कैसा बन गया। अब ये जो बुक सेल्फ है ये बच्चे खुद आके बनाएंगे, ठीक करेंगे, ये मैं नहीं कर सकती। यहाँ के लिए ना कल एक टेबल लेके आऊँगी, एक टेबल ला दूँगी बच्चे के लिए। अलमीरा यहाँ सेट कर दिया, आगे का बेड सेट हो गया है। इस साइड में मंदिर है, अभी मुझे पीरियड हो रखा है तो मंदिर मैं नहीं जा सकती, मैंने दूर दूर से ही ना, अब यहाँ तो आना ही पड़ता है, क्या करें, एक ही रूम है, लेकिन मैं यहाँ तक ही साफ़ करती हूँ, यहाँ इधर जाती नहीं हूँ साफ़ वगैरह करने भी, बच्चे करते हैं जब मुझे नहीं होता है तो। देखिए ऐसे मैंने सेट कर दिया बच्चे का रूम, पूरा साफ़, पोछा वछा भी लगा दिया। अब बस यहाँ के लिए एक टेबल खरीदूँगी, उसका रूम से वो कारपेट है, कारपेट में बिछा दूँगी। अभी ठंडा था ना, पोछा लगा के मैंने ऐसे ही रख दिया था। अभी थोड़ा सा ना राइस सूप में, थोड़ा सा राइस, बस 2 चम्मच राइस डालूँगी, बस इतना सा राइस डालूँगी, हो गया, यही खाऊँगी। अब ज़्यादा कुछ नहीं खाने का मन कर रहा है तेरी का। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ ना सूप के साथ राइस खा रही हूँ ना, ब्लॉगर देखना आप लोग किस तरह आके बैठा है मेरे पास।
अगर मैं प्यार नहीं करती, मारती, तो ये इस तरह आके सोता? बताइए, आके मेरे पाँव में सो रहा है। इसको मतलब आप लोग बोलते हो बांध के क्यों रखते हो? कभी कभी बांधते हैं ना, जब वीडियो बनाते हैं तो हल्ला करता है, आकर डिस्टर्ब करता है, तभी थोड़ी देर के लिए बांधते हैं। ये नहीं कि 24 घंटा बांध के, खुला ही रहता है ये। अभी देखिए आके किस तरह मेरे पाँव में सो रहा है। मैं यहाँ खाना बना रही थी खुद के लिए, ये बना रही थी, तो ये आके यहाँ सो गया। देखिए इतना प्यारा बच्चा है। खाना खा के बाद मैं रूम साफ़ करने लगी और उतने में मेरे बच्चे भी आ गए। आप लोग देख सकते हो व्लॉगर किस तरह से मेरे आगे पीछे घूम रहा है। फटाफट से मैं अपना रूम भी साफ़ करने लगी और बच्चे अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके मुझे थोड़ा बहुत हेल्प भी करने लगे अपना कपड़ा वगैरह ठीक करने के लिए। देखिए दोस्तों इन लोगों की बदमाशी। शाम के समय में अभी कितना बज रहा है? 5:30 बज रहा है और इसको निहला रही है अभी ये। त्यसरी नुहायो भने त मैला पानी त्यही पर्यो भने के फाइदा भयो बुढबक? बाल्टीमा पानी थाप्नुपर्छ, त्यसलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ। भनिवरी गरे बुद्धु त दिमाग त छैन त यो केटीको साँच्ची नै। गिजर अन नै छ कि अफ छ? अनि छोड त्यो पानी त्यहीँ त्यसो भए। तो मैला पानी अब नहाल। वहीं पानी रख के वहीं कौन नहीं रहता है? दिमाग खराब। उधर जा ना पूछेगी ना। अब तो तुम्हें बाथरूम में नहाना होगा। जिंदगी का पहला बात। बाल्टी का पानी था तो बाप बोल से हटा ले, मनवाई दिन्छु। तेरो ढंग पुगेन। फटाफट मनवाई दिनु पर्छ त, धेरै टाइम माग्नुहुँदैन त। इसका साबुन वगैरह नहीं है ना दोस्तों, तो इसलिए हम लोग खाली पानी से नहीं ला रहे हैं इसको आज। लियो का साबुन माग्नु पर्छ। नि साबुनहरु थियो होला त। अब लियो त छैन, साबुन किन चाहियो भन्दै 0.5 मा गरिस्? 1 मा गर्दै 0.5 मा गर्न वाट पनि दिन्छ, फोटो पनि खिचेर त्यसमा। कस्तो घिनलाग्दो देख्यो नि त 0.5 मा त सबै परको बाल्टिङहरु सबै देख्दैछु, 1 मा ठिकै मात्रै देख्दैछु। ले बात ले ताले ले। ले बेटा। भयो काट्दै भिडियो। यता फर्किनु न, त्यसलाई पनि यता फर्काउनु न। गन्दे केटा, केटी, डर्टी गर्ल। कसरी हेर्दैछ क्यामेरा, मजाले हो भन्दै। डर्टी गर्ल। अलिअलि पनि गर्नु मन छोड्छ कि भनेर नि मैले चाहिँ। इतना बदबू मार रहा था ना दोस्त ये। काम चाहिँ खिचाएर काट्दै। देखिए दोस्तों इसको किस तरह से ना टिश्यू से भी पोंछ रहे अच्छे से, ताकि अच्छे से ये सो सके। अभी अच्छे से सो जाएगा। अब इसको सुला देते हैं। बाप रे, देखिए कितनी प्यारी सी है मेरी बच्ची। के भयो सस? आफ्नो खुट्टा टोक्दैछ। सुतिसक्यो यो त। चलो अब ये सो जाएगा ऐसे। सो जा बेटा। अब ये ऐसे सो जाएगा। तो अग्लो हुनुपर्छ नि त, उसलाई कम्फर्टेबल हुन्छ क्या अग्लो हो भने। चलिए अब ये अच्छे से सो जाएगा। देखिए टॉवल पूरा भीग गया, तो मैंने कितना सारा टिश्यू यूज़ किया उसको पूछने के लिए, क्योंकि टिश्यू से अच्छे से पानी सूख लेता है ना। अब एक ड्रायर खरीदूंगी, मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं है, मैं हेयर ड्रायर खरीदूंगी सिर्फ इसके लिए। चलो कस्तो पार्दै चाहिँ बिचारा म भने। जुम जुम जुम। बाय बाय। सोने दो इसको। चलिए दोस्तों खाना खा लिए हैं, खाना खा लिया और ये देखिए भाग रही है, क्योंकि ये बहुत लेट से खाती है। ये अभी तक खा ही रही है। मैंने खाना खा लिया। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए ना मुझे बहुत वॉमिटिंग सा फील हो रहा है, शायद गैस हो गया है। अब बस मैं सोच रही हूँ, इतना तबीयत ख़राब है तो ये पानी गर्म कर रही हूँ, पानी का ना स्टीम लूँगी, स्टीम ले करके सो जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा को थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। दोबारा मिलते हैं कल। बाय बाय। Lots of love friends, keep supporting. नाच नाच। नौटंकी।